वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आवाज तो आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, आज हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपके पास सैंपल पेपर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं है तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। देखो क्वेश्चन कहता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस on the dissolution of the partnership firm of Tina and Reena after various assets other than cash and external liabilities have been transferred to realization account। अब देखो dissolution का क्वेश्चन है, लेकिन हमको अकाउंट्स नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। हमेशा ना पूरा क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व किया करो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि सारा इंफॉर्मेशन आगे दिया हुआ रहेगा, लास्ट में कहीं पे लिखता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब इंफॉर्मेशन देखकर हमको लगता है कि जाना पहचाना है, अकाउंट बनाने को बोल रहा होगा या जर्नल एंट्री बनाने को बोल रहा होगा। हम अपने दिमाग से चीजें बना लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हमको पता चलता है अरे क्वेश्चन तो ये पूछा था, और फिर उसी में फिर टाइम भी नहीं रहता है हमको करेक्ट करने के लिए। आते हुए फिर क्वेश्चन हमको गलत करके आना पड़ता है, और फिर वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, मार्क्स भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अच्छे से टाइम लो क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। अच्छे से टाइम लो मतलब इतना भी स्लो नहीं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो हमेशा, ठीक है। अब आगे बोलता है, अब जर्नल एंट्री बनाने को मतलब पास करने को बोला है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने बना लिया है, एक एक करके जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बोला है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 18,000 वाज टेकन ओवर बाय टीना एट 16,000। अनरिकॉर्डेड एसेट जो था 18,000 का, उसको टीना ने ले लिया कितने में, 16,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे टीना का नाम आया है, पर्सनल अकाउंट यूज करें, है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो टीना यहाँ पे क्या हो गया है, रिसीवर हो गई है, ठीक है। तो टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब डेट के कॉलम में डेट तो है नहीं, तो एंट्री नंबर 1 यहीं पे करते हैं, ठीक है। टीनास कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितना में ली थी वो, 16,000 में लिया था उसने अनरिकॉर्डेड एसेट को, ठीक है। तो नरेशन लिख दे या लिख लोगे, चलो एक लिख देते हैं, बाकी लिख लेना, ठीक है। बी अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय टीना, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री, सेकेंड बोलता है, रीना अग्रीड टू पे हर ब्रदर्स लोन ऑफ 23,000। अब रीना का भाई लोन लिया हुआ था और रीना उस लोन को पे करने के लिए अग्री हो गई है, ठीक है। तो क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर। रीना यहाँ पे गिवर है, ठीक है, तो रीना क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर रीना क्रेडिट हो रही है तो डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें डेबिट लिख लो, डेबिट टू रीना, रीना ही है ना, RI लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 23,000, 23,000, ठीक है। नरेशन खुद से लिख लेना, ठीक, नरेशन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री है मेरा, थर्ड एंट्री है, देखो थर्ड एंट्री बोलता है, स्टॉक ऑफ 30,000 was taken over by a creditor of 40,000 in full settlement। अब जो स्टॉक था 30,000 का, उसको किसी क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर था 40,000 का क्रेडिटर था, ठीक है, वो ले लिया है इन फुल सेटलमेंट, और वहीं पे वो हिसाब किताब खत्म हो गया। तो जब हिसाब किताब खत्म ही हो गया है तो फिर हम क्या ही रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड नंबर में हो जाएगा नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पे, ठीक है। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन बोलता है,
एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 40,000 वर पेड बाय रीना। अब रीना ने ही डिसोल्यूशन का एक्सपेंस भी पे किया है, ठीक है, तो रीना अभी भी तो यहाँ पे गिवर हो गई है ना, तो रीना क्रेडिट ही होगी, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीना's कैपिटल अकाउंट। कितना का एक्सपेंसेस था, 40,000 का, ठीक है, तो 40,000 और 40,000, ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रीना, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन बोलता है क्रेडिटर्स वर पेड ₹18,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 20,000। अब देखो 20,000 के क्रेडिटर्स थे, लेकिन उनको पूरा हिसाब किताब इन फुल सेटलमेंट मतलब अब कुछ भी बकाया नहीं रहा, ठीक है, पूरा हिसाब किताब खत्म करके 18,800 पे कर दिया गया है, ठीक है, पे कर दिया गया है। कैश में पे भी हो सकता है, बैंक के थ्रू भी पे हो सकता है, ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिकली तो नहीं दिया है, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कितना, 18,000, अमाउंट कौन सा, 20,000 के क्रेडिटर्स थे, लेकिन 18,800 पे करके हिसाब किताब खत्म कर दिया, तो 18,800 ही रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है, 18,800, ठीक है, नरेशन लिख लेना आप लोग, ठीक है। फिर बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड इन फुल सेटलमेंट भी लिख सकते हो नरेशन में। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री बोला है टीना's लोन ऑफ 15,000 was paid थ्रू अ चेक, और टीना का लोन जो था 15,000 का वो टीना ने पे कर दिया, वॉज पेड लिखा है मतलब टीना का लोन था, ठीक है, तो टीना ने ही पे किया होगा, क्योंकि किसने पे किया स्पेसिफाई तो नहीं किया है, ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि टीना ने ही पे किया है, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टीना ही पे कर रही है, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टीना's लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टीना's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना का, 15,000 का, ठीक है, तो 15,000 आपके अमाउंट, रुक जाओ, 15,000 आपके अमाउंट के कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। नरेशन आप लिख देना, बीइंग टीना's लोन पेड थ्रू अ चेक या टीना's लोन पेड, बस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अगर खत्म होता है जर्नल एंट्री, ठीक है, अब इसको आप टोटल दोनों साइड का कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इधर टोटल दिखा देना, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो, डबल लाइन से क्लोज कर देना बस, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना कि फॉर्मेट में ही आप जर्नल एंट्री जब भी क्वेश्चन पास करने बोले फॉर्मेट बनाओ अच्छे से, वो भी स्केल और पेंसिल का यूज करके, ठीक है, और फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री पास करने का कोशिश करो, क्योंकि बिना फॉर्मेट में करोगे मार्क्स कटेगा, ठीक है। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट फॉर्मेट्स। चलो फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे आकर खत्म होता है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन डू लाइक शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड थैंक यू, बाय।